हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 23 सी अंडर लिनक्स और हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन यूजिंग सिग्नल्स। तो जो कम्युनिकेशन होता है प्रोग्राम्स के बीच में वो हम सिग्नल्स के थ्रू करते हैं। तो कम्युनिकेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हम प्रोग्राम के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमने दो फंक्शंस ऑलरेडी पढ़े हैं, एक है फॉर्क और दूसरा exec। ये दोनों फंक्शंस क्या होते हैं, इससे हम चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करते हैं और एक नए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर्क फंक्शन is used to create a child process and exec function it is used to execute a new program। so ये दोनों जो लाइब्रेरी फंक्शंस हैं ये तो इससे क्या होता है, ये लाइब्रेरी फंक्शंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन वॉज फ्रॉम प्रोग्राम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हम प्रोग्राम से सिग्नल भेज रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब जो रिवर्स कम्युनिकेशन होता है वो होता है फ्रॉम ओएस टू द प्रोग्राम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम इज सेंडिंग अ सिग्नल टू द प्रोग्राम। तो ये हम कैसे अचीव करते हैं, थ्रू द कमांड सिग्नल, यानी कि हम सिग्नल कमांड यूज करके ये अचीव कर सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h int मेन, फिर ये while वन, मतलब ये एक इनफाइनाइट लूप है जिसके अंदर हमने लिखा है प्रोग्राम रनिंग। तो अब क्या होगा, ये जो प्रोग्राम है ये कंटिन्यूसली रन होते जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को सपोज मैंने लिख के अगर एग्जीक्यूट कर दिया आपने किसी भी ऑनलाइन ब्राउजर पे, ये देखिए मैं इस प्रोग्राम को लेके ऑनलाइन कोई भी हम कंपाइलर ले लेते हैं जिसपे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम को लिख दिया, तो हमें पता है कि ये प्रोग्राम बेसिकली क्या करेगा, इसमें एक इनफाइनाइट लूप है, व्हाइल लूप। तो ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होते जाएगा। ये देखिए मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया, अब ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं स्टॉप कैसे करूंगी, तो इसको मुझे या तो कंट्रोल सी या फिर कुछ भी यहाँ से स्टॉप प्रेस करके, देखिए मैंने कंट्रोल सी प्रेस करके इसको स्टॉप कर दिया, या फिर आप इसको यहाँ पर स्टॉप पे क्लिक करके भी स्टॉप प्रेस कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम मेरा स्टॉप हो जाएगा। अब ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम था जिसमें हमने इनफाइनाइट लूप यूज किया है और हमने अब प्रोग्राम को कंट्रोल सी प्रेस करके टर्मिनेट भी कर दिया। बट हम इसके बदले में दूसरे फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, जैसे sig int, sig int, देन sig kill, sig kill एंड sig cont। तो ये सब फंक्शंस भी हम यूज कर सकते हैं और ये हमारा डिफाइंड है सिग्नल डॉट एच हेडर फाइल में। और हमारा जो एक आईडी होगा सिग्नल आईडी, वो हमारा फंक्शन पॉइंटर है जो सिग्नल्स को पॉइंट करता है। तो हम इस प्रोग्राम को देख लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h देन signal.h, देन इसमें हम लिखेंगे void signal handler। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो सिग्नल का नंबर है उसको हम रिसीव करेंगे और फिर यहाँ पे प्रिंट करेंगे sig int received इनसाइड सिग्नल हैंडलर। तो सिग्नल हैंडलर जब एग्जीक्यूट होगा ऑटोमेटिक, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो हमारा sig int में आ जाएगा। अब हम मेन फंक्शन में लिखते हैं सिग्नल int सिग्नल हैंडलर, मतलब हमने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया। अब हम while वन, ये जो कंटिन्यूसली while लूप इनफाइनाइट लूप है, इसको हम रन करेंगे। फिर हम जैसे ही कुछ की प्रेस करेंगे तो ये sig int फंक्शन में जो भी वैल्यू होगा वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम सिग्नल हैंडलिंग प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट में हमें प्रोसेस को किल करने के लिए हमें लिखना है किल, और फिर हमें प्रोसेस आईडी स्पेसिफाई करना है। तो वो अब प्रोसेस आईडी पहले आप उसको सर्च कर सकते हो और फिर उसको प्रोसेस आईडी से किल कर सकते हो। तो इस तरह से हम प्रोसेस आईडी यूज करके प्रोसेस को किल करेंगे। सो आई होप दिस वाज इंटरेस्टिंग। थैंक यू।